देखिए बुढ़िया के घर में आग लगी थी। महात्मा के कमंडल में पानी था, बुझा भी देता। बुढ़िया कहती दौड़ा बाबा, दौड़ा बाबा। बाबा ट्रस्ट मस्त, गाँव के लोग आए तो बुझा दिए। कई बाबा जी है कि चंडाल है? का क्या हुआ? कहा इसके कमंडल पानी मारा तो आग लगी थी। तो बताइए बाबा, हिला नहीं, पत्थर जैसे ही जैसे कहते से। लोग कहने के बाबा आप साधु बाबा है, दयालु होते हैं। का बाबा दया तो बहुत आई। कहता एक रोज बुढ़िया का पोता रो रहा था, ये बोली कान काट लीजिए। तो हम कान काट लिए तो कहती चंडाल है। आज भी सोचे कि ये अगर फिर बुताएंगे तो बुढ़िया कहते ऊपर का मन से कह लियो। आइयो अगर बुढ़िया का मन है घोड़े जलवे के हमें बुता देते फिर आज गाली बकती। तो हम कहे चो बराबर ऊपर के मन था, तू तोरी के मन बुझ गए। तो दो मन होता संसारिक लोगों को, बाबा जी देख के मन है तो न भगवान मिल जाता। दो मन वाला को मिलेगा कभी? वृत्ति फैली रहेगी तो भगवान आएंगे। तो पितामह भीष्म बाण निकाले, लो मूर्ख, 1 2 3 4 5। इसी 5 बाण से काल में 5 पांडव को सफाया कर देता। अब तो हाहाकार मच गया। युद्ध क्या होगा? पांडव अपने अपने शिविर में चले गए, अपने शिविर में चले गए। जानकारी मिल गई द्रौपदी को, उत्तरा को, सुभद्रा को। तो मानो पैर के नीचे पृथ्वी खिसक गई। 4 बेजार पृथ्वी पर लोट-पोट कर रही है। इन मौका पर भगवान श्री कृष्ण आए पांडव अर्जुन के पास। बातचीत हो रही है, हे महाराज कल तो सभी भाइयों की लाशें निकलेंगी। कहाँ पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं। बात हो रही है, द्रौपदी को जानकारी मिल गई, दौड़ती आई, चरण में लिपट गई, अश्रु की धारा से चरण को धोने लगी और हाथ जोड़ती है, हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ। एक नारी जगत की बात है नाथ। नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सूना हो जाता है। बचाओ केशव मेरे संसार को, पति बिना सूना सब संसार। पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सूना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरी बे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दीने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की करीबे कूप, या नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे महाराज पति के बिना ये रूप किस काम का? मिथिलांचल की घटना है, एक लड़की की शादी उनके माँ बाप ने करा दिया गरीबी के कारण, एक अंधा लड़का से। लड़की जब गई ससुराल तो दिन रात रोती थी। तो उनकी सहेली सवारे पगली कितना रोती हो, चलो बाजार में मन बहल जाएगा, बढ़िया कपड़ा पहन लो, श्रृंगार कर। वो दुखिया कहती थी, सखी का पर करब श्रृंगार, पिया मोर आन्हर है, माँ भेल मेर दुश्मन, अपना बला टालल है, जिंदगी भेल अनहार, का पर करब श्रृंगार, पिया मोर आन्हर है। पति तो अंधा है, श्रृंगार किन पर? तो द्रौपदी कहती है, नाथ बचाओ मेरे संसार। महारानी की रुलाई कृष्ण को झकझोर दिया। कहा कृष्णा युक्ति से भारी काम होता, चलो तैयार हो, है ना? चलो। रात के 12 बजे महारानी जा रही है, साथ में दासियां को जाना चाहिए। साधारण दासी जगह काम में बिगड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ही दासी का रूप बना लेते। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, कितना नीचे तक भक्ति के प्रभाव से भगवान सहायता करते। यहाँ तो महाराज जिंदगी बिता दिया, ना दान ना पुण्य। थोड़ा देखिएगा, मैं देखे कठौती में
और 2.5 टका 2 टका का मिठाई। सुनिएगा कितना पड़ती है। 2.5 टका का मिठाई चढ़ा दी है मंदिर में, गुरु महाराज के पास में प्रार्थना करते, हे गुरु महाराज पति का आंग समांग ठीक रखियो, बेटा के नौकरी नहीं है नौकरी दिला दियो, बेटी की शादी करे ले 5 साल से परेशान छिए, हे गुरु महाराज शादी करवा दियो। आई बगल वाला दुश्मन का कुछ नहीं कहे कि हमरा दिन रात परेशान करे छे, ओकरा मार दियो। 1.25 रुपया की सौदा और 1 छिट्टा का मांग। सुनेंगे भगवान, गोलियों खरीदे में तो कितना लग जाएगा कीमत बताइए। 1.25 रुपया में दुश्मनों मर जाए, 1.25 रुपया में शादियों हो जाए, 1.25 रुपया में बेटा को नौकरियों हो जाए, अब पति को दमा टीबी की बीमारियों भी ठीक हो जाए। ये बताओ कहां से लाएंगे दवा बता। तो 4 पैसा तो चढ़ाती नहीं, 1 छिट्टा की मांगे। डिमांड कैसे पूरा करेंगे गुरु महाराज? गुरु महाराज टुक टुक ताकते रहे, गो मैया इतना हम की दिया। अगर 2-4 मन काजू किशमिश चढ़ा देती तो गुरु महाराज सोचते। तो द्रौपदी को लेके चले भगवान श्री कृष्ण। रात के 12 बजे आगे बढ़ती, रो रही थी, सोचे काम बिगड़ जाएगा, तेजी में बढ़ गए। पितामह भीष्म को देखने में क्या कर रहे हैं शिविर में, बाबा जी हैं क्या करेंगे? रात की 12 बजे बैठ के ध्यान कर रहे, मैंने गलती की है पांडव को मारने का, क्रोध में ध्यान कर रहे थे। गए कृष्ण दबे पांव झांक के देखते क्या कर रहे हैं, देखते ध्यानस्थ कहा तेजी माँ जाओ सीधे उनके चरण पर सिर रख देना, चेहरा नहीं देखेंगे, आशीर्वाद करने के काम बन जाएगा। लिखा है ये ना। द्रौपदी जो ही गई चरण में चप्पल पड़ी पगली, बड़ी आदमी को प्रणाम करने जा रही हूँ, खोलो फल बाली। उस चप्पल को भगवान से कृष्ण अपने पीताम्बरी में बांध ली। सोची रोएगी तो आंखें खुलेगी, बाहर देखेंगे मैं रहूंगा काम बिगड़ जाएगा। खुद गए, छिप गए। ये जो ही गई रोना शुरू की, पितामह भीष्म आंखें खुल गई। ये कौन? साड़ी के रंग से पता चल रहा है ये विधवा नहीं है सधवा नारी है, कोई संभ्रांत परिवार की महिला। दिन में लज्जा बसी भूत होकर के नगर से बाहर नहीं निकली, रात में सब सो गए हैं, तब मेरे पास दया की भीख मांगने के लिए आई। लगता है इनके पति पर कोई विपत्ति आई है, इसलिए सहायता की भीख मांगने आई। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकल गया। लिखा है खुद तो खड़े बाहर में ही भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में 12 बजे अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन? देख पितामह भीष्म एकदम चौंकी, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है, इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है, रंगीन साड़ी है, सधवा नारी। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकल गया, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता यह बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। एक साथ कई वरदान कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो? कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो, सत्यव्रती कहलाते हो, 5 पति में से एक भी मारे जाएंगे। बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलागा, इसलिए हे आबाल बाल ब्रह्मचारी
तुम्हें नहीं पता है नारी पुरुष का संसार कहाँ, नारी का संतान के पति होते हैं। महाराज बाण चलाओगे पति मरेंगे, साड़ी की रंग उड़ जाएगी, सिंदूर मांग से हट जाएगी, मेहंदी किस पर सजाओगे? फिर वीर कुमार कहां से होगा? पति नहीं वीर कुमार कहां से? यदि हे बाबा आपका वरदान मेरे लिए सत्य हो, इसके लिए आप ही से दया की भीख मांगते हो। बाबा हाथों मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग की है बाणों से मिटाओ ना। बाण चलाओगी पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी, बाणों से मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, अरे तो द्रौपदी है, खेला सारा करा उछलिया, कृष्णा का काम है ना, उनका काम है। अब आया होश पितामह को, माला खटर खटर सीताराम, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः चल रहा था। अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया, अब मन प्रभु के चरणों में लीन था, वह चित्त चोर समाधि टूट गया। कहते पुत्री अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहागों का भी निर्णय अब मैं पीछे कर पाऊंगा। लेकिन एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी कहां छिपा है यहां तक तुम्हें लाने वाला? अकेली ध्यान सकती है, छलिया छलने को आया है। अब भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते हैं पुत्री तुमने हमारे कुल को पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा विश्व रचाने वाला। उठ करके खोजते जरूर चरवा अगल बगल में होगा। उठ देखा भीष्म पितामह ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, अब पीतांबर का घूंघट ताने खरा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते दिखाला की है थे आईना रहा बिना कपड़े के, दासी का वेश बनाया है। कहते द्रौपदी का जूता भी था पीतांबर के कोने में, उर्मे करना का भार लिए लगे पितामह रोने में, आशीर्वाद को दोहरा दिए, हे द्रुपदसुता मेरी बेटी अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल होगा जो रक्षक से मुरारी है। जाके सिर पर हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासे हानि न होई, सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कभू नरक में जाए। रडार है रडार, रुक देंगे, नरक के रास्ता को जाम कर देंगे। थोड़ा भी अनुपालन हो जाए उनके ज्ञान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगा देंगे। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him or his message। एक बार उतरने तो दो, देखो तमाशा क्या होता है, बता देंगे। कोई नाम का जप करो, किसी रूप का ध्यान, लेकिन पवित्र आत्मा का नाम, चरित्रवान के रूप का ध्यान हो, चरित्रहीन का ध्यान करेंगे दुष्चरित्रता प्रवेश करते रहेगा, ध्यान क्या होगा? इसलिए चरित्रवान के रूप का ध्यान करें। फिर महाप्रभु दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, ठीक दोनों आंख के बीच में एक जगह देखते रहो, क्या होगा? लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है ना। नयन कमल तम माज से पंथ ही धारिये, सुनी धुनी ज्योत पंथ सिधारिये। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीब भी घटे अंतरे। वहीं से चलो